हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बताऊंगा, यानी कि बहुपद की भाग कैसे की जाती है। ठीक है। नॉर्मली भाग तो आपने बहुत किए होंगे, पॉलिनोमियल वाले भी किए होंगे, लेकिन अधिकतर बच्चों के ना ये पॉलिनोमियल के जो डिवीजन होते हैं इनमें ना गलतियां जरूर होती हैं। ठीक है। तो वो सारी गलतियां जो है ना आपसे आगे ना हो, वो सारे डाउट आपके इसमें क्लियर कर दूंगा मैं अच्छी तरह से। बिल्कुल छोटे स्तर पे चलेंगे, पहले छोटी छोटी सी डिवाइड करके देखेंगे हम, उसके बाद जो है फिर बड़ी डिवाइड को करके देखेंगे। ठीक है। तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को बेटा आप पूरा देखो, यदि आपको पॉलिनोमियल की डिवीजन सीखनी है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, हमें ना पॉलिनोमियल को डिवाइड करने से पहले आपने ना एक पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा। पहले तो ना दो चार बातें मैं आपको बताऊंगा। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल वो होता है जिसके अंदर मैनी टर्म्स होती हैं। मैनी टर्म्स का मतलब ये है, जैसे कि मान लो कि मैं कुछ टर्म्स लिखूं, समझो पहले। जैसे मैंने लिख दिया 3x की स्क्वायर 4z 9xyz, या ओनली 9 लिख दिया, तो ये सब जो है ना बेटा ये एक टर्म है हमारी। ठीक है। मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिर्फ डिवीजन बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें आप समझ लो क्योंकि ये काम आएंगी आपके। ठीक है। इसी डिवाइड के अंदर ये टर्म्स होती हैं बेटा। इन्हीं टर्म्स को जब हम जोड़ देते हैं तो वो पॉलिनोमियल बन जाता है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक तो देखो बेटा, मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल वो होता है जो सिंगल टर्म होती है। ठीक है। जैसे कि देखो अभी मैंने ऊपर लिखे हुए अलग अलग टर्म है, ये हमारी एक एक टर्म अलग अलग दे रखी है, ये तो मोनोमियल होता है। ठीक है। बाइनोमियल क्या होता है जी? बाइनोमियल होता है जिसमें डबल टर्म होती है, डबल टर्म होती है। कैसे जी? जैसे अगर मैं ये कहूँ 2x की स्क्वायर प्लस 3 या x की स्क्वायर माइनस में 2, तो देखो इसमें दो दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, प्लस से जोड़ दिया हमने, एक टर्म ये है एक टर्म ये, माइनस से इसको जोड़ दिया, तो ये बाइनोमियल कहलाती है हमारी। ठीक है। ट्राइनोमियल क्या होता है? तो ट्राई का मतलब ही तीन होता है, तो इसमें बेटा ट्रिपल टर्म होगी, बस ये आपको ध्यान रखना है, ट्रिपल टर्म होगी। ठीक है। तीन टर्म कैसे? जैसे x की स्क्वायर प्लस x प्लस में 2, इस तरह से दे दिया हमने। ठीक है। और भी कई सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं। पॉलिनोमियल जो है ना बेटा, अगर चैप्टर समझना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है। ये सिर्फ बेसिक सी बातें बताई है मैंने, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल। ये मैंने क्यों बताया आपको? क्योंकि जब हम पॉलिनोमियल के डिवाइड करेंगे तो एक बार देखेंगे मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करके देख सकते हैं, पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से कैसे कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल से हम कैसे करके इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तमाम बातें जो हम देखेंगे, बिल्कुल शुरुआत से हम चलेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। ठीक है। यानी कि मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, तो ये तो बेटा थोड़ा सा इजी सवाल है, आप देख ही सकते हो। अब ये देखो, मैं 84x की स्क्वायर वाई की 3 जेड की स्क्वायर को 12x वाई की स्क्वायर जेड से करना है, तो ये तो आप इजीली कर सकते हो। आपको पता है अगर डिवीजन है तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो पहले समझो बात, 84x की 2 वाई की 3 जेड की 2 ऊपर लिखेंगे, बटे में यानी कि अपॉन में 12x की x वाई की स्क्वायर जेड, इस तरह से लिख देंगे आप। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसको मैं प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी कि एक्सपेंड कर देता हूँ। तो कैसे मैं करूँगा इसको, समझो। चलो यहाँ नहीं लिखता, यहाँ नीचे लिख देते हैं, ताकि वो वाला सवाल अलग कर देंगे इस तरह। अब देखो 84x की स्क्वायर वाई की 3 जेड की स्क्वायर को मैं अलग अलग लिख देता हूँ। 84x मल्टीप्लाई x, वाई की 3 है तो वाई को मैंने 3 बार लिख दिया, जेड की 2 है तो जेड को मैंने 2 बार लिख दिया, अपॉन में 12x वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। इस तरह से तो आप आराम से लिख के देख सकते हो। नंबर को नंबर से काट दो, 84 12 से तो कटता ही है, 12 कम 12, 12 सत्ते 84, 7 आ गया जी, ये लो लिख दिया हमने। एक x से ये वाला x कट जाएगा, ये दोनों y से कट जाएंगे, ये z इस z से कट जाएगा, बचा क्या जी, एक x बचा, यहाँ चिपका दो बस, एक y बचा वो यहाँ पर लगा दो, और एक z बचा, एक यहाँ पर लगा दो। लो जी 7xyz इसका आंसर आ गया। देखो कितना आसान था। ठीक है ना। इसी तरीके से अब ये तो बच्चे खुद ही कह देंगे कि सर ये तो हम खुद ही कर लेंगे, चलो फिर भी समझा देता हूँ आपको। देखो 169 x की 3 y की स्क्वायर z की स्क्वायर अपॉन में 13xyz, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। वही चीज़ है, प्रोडक्ट में कर दो पहले, सीधा सीधा क्या करोगे आप, इसके टुकड़े कर दो, यानी कि फैक्टर में लिख दो, x मल्टीप्लाई x, y की 2 है y को 2 बार लिख दो, z की 2 है तो z को भी 2 बार लिख दिया। ठीक है। अपॉन में इसको भी जरा जरा टुकड़े कर दो, जरा x y और z। ठीक है। अब तो देख देख के ही तो करना है,
169 13 पे तो जाता ही है, 13 13 169 स्क्वायर तो आता ही होगा आपको, सीधा चलो चला गया। देखो 13 13 169, तो माइनस का 13 तो यहाँ लगा दो, ये x इस x से काट दो, किसी से भी काट दो चाहे, ये y इस y से काट दो, एक z इस z से काट दो, बचा क्या जी, एक x ये बचा, एक x ये बचा, तो x और x क्या होता है, x की 2 होता है, एक y बचा, एक y यहाँ पर लगा दो, और एक बेचारा z बचा, एक z को लगा दो, तो -13 x की स्क्वायर वाई जेड इसका आंसर आ गया। तो ये देखो आपने कितना आसान सा था, ठीक है ना। तो ये था बेटा मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। और यदि मान लो पोलिनोमियल को मोनोमियल से करना है तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो भैया डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय मोनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल दिख रहा है ना आपको, मैनी टर्म्स जो होती है वो पोलिनोमियल होता है, पोलिनोमियल को मैं मोनोमियल से डिवाइड करके बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। कैसे करना है जी इसको देखो आप, अब आपको पता है जब डिवाइड करते हैं तो 2x को नीचे ही तो लिखेंगे हम, तो क्या करेंगे हर टर्म के नीचे 2x लिख देते हैं। तो चलो जैसे देखो ये 6x की 3 है, इसके नीचे मैंने 2x लिख दिया, -4x की स्क्वायर है, इसके नीचे भी 2x लिख दिया, और 2x के नीचे भी मैंने 2x लिख दिया, और फिर +1 और इसके नीचे भी मैंने 2x लगा दिया, ठीक है। अब आपको तो ये तो पता ही है, इससे पहले ही आपने देखा ना भी कैसे करते थे हम, जैसे 6 है 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6, लो जी 3 आ गया। ये x की 3 है, उसमें से एक x कट जाएगा तो बचेगा x की 2, ठीक है। 2 1 कम 2 2 दूनी 4, माइनस का 2 आ गया, x की स्क्वायर में से एक x क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा x, तो माइनस का 2x इसका आंसर आ जाएगा। ये तो जी चलो पूरा ही कट जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, ठीक है, +1/2x, ये सीधा का सीधा ऐसे आ जाएगा, चाहे 1/2 और x यहाँ लगा दो, बात एक ही है। तो ये आपका देखो आंसर आ गया, इस तरह से करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब ये देखो बच्चे ये वाला सवाल देख रहे होंगे, ये सोचेंगे ये कैसे होगा जी, ये तो बड़ा कठिन सा लग रहा है, ठीक है ना। तो इसको भी आप देखो कैसे होगा, इजीली होगा, बस आपको ये पता होगा, अगर आपने सर्ट्स रेडिकल्स वगैरह पढ़ रखे होंगे ना, रूट वाले सवाल कहने का मतलब, तो इसको भी आप आराम से करके देख सकते हो, ठीक है। इसको भी वही चीज़ है, देखो तरीका क्या करना है, 2q की स्क्वायर को हमें इन दोनों के नीचे लिख देना है, तो चलो लिख देते हैं जी, 2q की 4 अपॉन में 2q की स्क्वायर प्लस 3√2q की 3 और 2q की स्क्वायर, ठीक है। अब सोचेंगे कि भाई ये कैसे काटे सर, ये तो √2 है, यहाँ पर 2 है, इसको कैसे काटें। चलो मान लो एक्सपेंड कर भी देते तो तब भी नहीं हो रहा सर, तो तरीका क्या है, सिंपल तरीका देखो पहले आप, चलो इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे √2 है, √2 q 4 बार है जी, q को 4 बार लिख लेते हो, चलो ये लिख दिया जी, अपॉन में, अब ये तो 2 है, तो 2 को तो बेटा यदि मैं √2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ही तो आएगा। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, ये 2 है, √2 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा ना, ये मैंने क्यू बनाया क्योंकि ऊपर √2 है, इसी वजह से। अब ये q की स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पर q मल्टीप्लाई q लिख दिया। चलो इसको भी जरा एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं, 3√2 और q मल्टीप्लाई q, ठीक है जी। अब यहाँ भी वही चीज़ करेंगे हम, √2 मल्टीप्लाई √2 और q को 2 बार इस तरह से लिख दिया जी हमने, ठीक है। अब तो आप बच्चे सोचेंगे अब तो काट लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, √2 से √2 कट जाएगा, एक q से ये वाला q कट जाएगा, एक q से ये वाला 2 कट जाएगा। अब चूंकि यहाँ 1 है तो 1/, में और ये √2 को यहाँ पर नीचे लिख दो। अब कितने q बचे जी, 2 q बचे, तो यहाँ पर लगा दोगे q की स्क्वायर, 1/√2 q की स्क्वायर, ठीक है जी। चलो ये √2 से ये रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर 3 नीचे बचा √2। अब ये q से ये q, ये वाला q से ये वाला q कट जाएगा, बचा क्या, ओनली q। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये तो बेटा अब तक जो आपने सवाल देखे ना, ये तो थोड़े इजी से थे, ठीक है ना। अब थोड़े से बड़े वाले सवाल देखेंगे जो तुम्हारे पेपरों में अक्सर आते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल को कैसे जो है हम बाइनोमियल से, या पोलिनोमियल को कैसे ट्राइनोमियल से हम किस तरह से डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल बाय अनदर पोलिनोमियल, ठीक है। एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से, देखो अब जैसे यहाँ पर पोलिनोमियल है, यहाँ पर बाइनोमियल है, कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। देखो आप सबसे पहले देखो क्या है, ये x की 5 है और यहाँ पर x की 2 है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इसके इक्विवेलेंट ही लाना होता है। वैसे और डिवीजन में तो देखते हो ना, जैसे हम और सवाल जो करते हैं डिवाइड वाले, उसमें तो क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा 7 को 2 से करोगे तो आप तो करोगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 7 तो आता नहीं 2 की टेबल में, इसलिए 6 लिख दिया और वरना यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। लेकिन ऐसे नहीं करना आपको,
आपको इसके बराबर ही होना चाहिए। जैसे देखो अगर मैं 6 से 2 को डिवाइड करूँ तो 2 3 जा 6, यानी कि 6 के इक्वलेंट ही आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना इससे कम नहीं लेना, आपको सिर्फ इसके बराबर ही आना चाहिए। नंबर बात ये ध्यान रखना है। x की 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो x की 5 बन जाए? तो आपको पता है कि भाई x की 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, x की 2 को x की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके बराबर आ जाएगा। तो लिख देते हैं, चलो जी यहाँ पर आ गया। अब चूंकि ये बाइनोमियल है बेटा, दोनों टर्म में जुड़ी हुई है, तो 1 को भी आपको x की 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x की 3 बन जा x की 3, तो कहाँ लिखोगे? x की 3 के नीचे, तो प्लस का x की 3। क्लियर होगी बात? इस तरह से डंडा कर दो आप, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब आपको पता है ना जैसे हम डिवाइड करते हैं, तो आपने देखो 7 में से 6 को घटाया है, तो डिवाइड में आपको ये पता है कि माइनस होता है नीचे। क्लियर है बात? तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है। तो आपको कैसे साइन लगाना है? देखो ये प्लस का है, जैसे x की 5 प्लस का है, ये प्लस है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है जो कि आपको दिख नहीं रहा, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। ये प्लस है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब आपको ध्यान रखना है, जो साइन आपने यहाँ लगाया ना वो इस टर्म का साइन हो गया। अब ये x की 5 प्लस का नहीं है, माइनस का है, x की 3 ये प्लस का नहीं है, माइनस का है, ठीक है। क्लियर? अब आप घटाओ कैसे करोगे? ये x की 5 प्लस का है, ये x की 5 माइनस का है, चलो जी क्रॉस हो गया तो कट गया। इसको सेम ऐसे उतार दो, माइनस x की 4, ये माइनस का x की 3 है, ये 3x की 3 प्लस का है, तो 3x की 3 में से x की 3 जाएगा तो प्लस का 2x की 3 बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से उतारते जाओ, लो जी हो गया। अब x की 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x की 4 के बराबर आ जाए, यानी कि माइनस x की 4 के बराबर आ जाए, तो माइनस x की 2 से करूंगा। x की 2 को माइनस x की 2 से करूंगा तो माइनस का x की 4 आ जाएगा। अब मुझे 1 को भी माइनस x की स्क्वायर से करना पड़ेगा, तो इसके मैं 1 से करूंगा तो माइनस x की स्क्वायर आएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पर तो x की स्क्वायर कहीं नहीं है, तो चलो मैं इसको यहाँ पर, माइनस का है ना, तो माइनस का x की स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया। इस तरह से अब मैंने ये कर दिया, यहाँ ऑलरेडी माइनस 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 प्लस, और यहाँ माइनस प्लस हो गया, ये जी कट गया। अब इसको तो पहले हमने यहाँ लिख दिया जी, लो जी 2x की 3। अब x की पावर 3 है, इसके बाद x की पावर 2 आता है, तो इसलिए हम इसको आगे लिख लेते हैं। तो ये बेटा प्लस का बन गया, तो इसलिए यहाँ पर x की 2 लिख दो यहाँ पर। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया ना ये बात अच्छी तरह से? और फिर इसके बाद माइनस का 3x और प्लस का 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो x की 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x की 3 आ जाए? तो आपको पता है कि मैं करूँगा प्लस के 2x से, तो 2x को x की स्क्वायर से करोगे तो 2x की 3 बन जाएगा। तो देखो 2x की 3 बन गया। अब 2x को 1 से भी करना पड़ेगा तो 2x आ जाएगा, तो 2x कहाँ लिखोगे आप? यहाँ पर लिखोगे प्लस का 2x। इसी तरीके से ऐसे करा हमने। अब देखो प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ये तो क्रॉस हो गया। अब ये रह गया हमारा x की स्क्वायर, और ये हमारा हो गया 5x, और ये हो गया हमारा 3। क्लियर होगी बात? अब देखो x की 2 से मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x की 2 आ जाए? तो जाहिर सी बात है प्लस 1 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस 1 से करा हमने, तो ये हो गया हमारा x की 2, और 1 को 1 से करोगे तो 1 आएगा, तो हमारा 1 आ गया। अब इस तरह से डंडा करो, ये तो माइनस का हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये तो कट गया, तो हमारा आ गया माइनस 5x, और ये हमारा हो गया प्लस का 2। तो देखो बेटा ये हमारा रिमाइंडर आ गया, तो माइनस 5x प्लस में 2 हमारा ये रिमाइंडर आ गया। तो इस तरह से थोड़ा सा देखोगे, डिवीजन आराम से करके देख सकते हो, ठीक है। चलो 2-4 सवाल लेंगे अच्छी तरह से ताकि समझ में आ जाए। अब इस सवाल को देखो आप, 2x माइनस 1 को हमें इससे, यानी कि इसको मुझे 2x माइनस 1 से करना है, वही तरीका हमें अपनाना है। कैसे करना है? 2x की 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई, यानी कि 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 2x की 3 बन जाए? तो आपको पता है कि मैं इससे को करूँगा x की 2 से, तो 2x को x की 2 से करूँगा तो 2x की 3 बन जाएगा। समझ में आ गई बात? अब x की 2 को मुझे 1 से भी करना पड़ेगा, तो x की 2 माइनस का होगा, तो माइनस का x की 2 इसके नीचे यहाँ लिख दिया मैंने। इस तरह से डंडा कर दो आप, प्लस माइनस 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 प्लस, ये तो क्रॉस हो गया। अब ये प्लस का बन गया, x की 2 x की 2, तो बनेगा क्या? 2x की 2, ठीक है। माइनस में 3x, माइनस में 3। क्लियर होगी बात? समझ में आ रही है अच्छे से? 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x की स्क्वायर बन जाए? तो आपको पता है कि प्लस x से करूँगा, तो 2x को x से करोगे तो 2x की स्क्वायर बन जाएगा। इसके नीचे आपने सीधा लिख दिया, इक्वलिटी लाना होता है।
एक्स को माइनस से करोगे, -1 से करोगे तो माइनस का एक्स होगा, तो माइनस का एक्स इसके नीचे ही लिखना है। इस तरह से करा, प्लस माइनस माइनस माइनस, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ये तो कट गया। अब ये प्लस का बन गया, तो -3x प्लस का x, तो क्या होगा, माइनस का 2x माइनस का 3। ठीक है, अब 2x को किससे करोगे मल्टीप्लाई, की माइनस का 2x हो जाए, तो जाहिर सी बात है -1 से करेंगे। 2x को -1 से करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये कट गया। अभी आपका क्या आ गया, माइनस में 4, ये आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है ना, तो ये आपने देखा कि कैसे पोलिनोमियल को हम बाइनोमियल से करके देख सकते हैं। ठीक है ना, अब एक सवाल आपको मैं बताऊंगा पोलिनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे करते हैं, और फिर जो ना कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं बेटा जो ना या तो आइडेंटिटी बेस होते हैं, या फिर कुछ ऐसे पोलिनोमियल होते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसको फैक्टराइजेशन करके डिवाइड हम आराम से करके देख सकते हैं, यानी कि ऐसे करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए उनको देखते हैं। अब देखो बेटा, ये डिवीजन देखो आप, ये देखो पोलिनोमियल है यानी कि ट्राइनोमियल ही है ना एक तरह से, और देखो ये भी ट्राइनोमियल है। इसको यदि हमें डिवाइड करना हो तो कैसे हम करेंगे। ठीक है, तरीका वही रहेगा, बस इसको थोड़ा सा समझो अच्छे से। वही चीज़ है, देखो आप, ये x की 2 है, x की 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि इसके बराबर हो जाए, x की 4 से, तो सभी बच्चे बता देंगे सर x की 2 से करना है। x की 2 को x की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की 4 हो जाएगा, इसी के नीचे लिख दो। अब चूंकि ये ट्राइनोमियल है बेटा, प्लस के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो x की 2 को मुझे बारी बारी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैंने इससे कर लिया, अब x को भी इससे करना पड़ेगा, तो x की 2 को x से करोगे तो x की 3 होगा। ठीक है ना, प्लस का। अब यहाँ देख रहे हो कहीं भी x की 3 नहीं है, तो क्या करेंगे हम उसको, तो जो x की 3 आया उसको मैं ज़रा बाहर लिख देता हूँ, तो प्लस का x की 3 इससे थोड़ा बाहर लिख दिया। क्लियर होगी बात। अब तुम्हें 1 को भी x की 2 से करना है, तो x की 2 बन जाए x की 2, तो वो तो x की 2 यहाँ दे ही रखा है, तो हमने यहाँ पर उसको यहाँ लिख दिया, और इस तरह से हमने डंडा कर दिया। समझ में आ गया अच्छे से। प्लस है या माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये साइन इस तरह से लगाना है। अब ये तो क्रॉस हो गया, सीधा कट गया, ये प्लस का ये माइनस का बन गया, ये भी क्रॉस हो गया जी। अब ये क्या बचा, माइनस का x की 3, देखो ये माइनस का बन गया, तो यहाँ पर माइनस का x की 3 लिखना है। ठीक है, प्लस का 1 हमने उतार दिया। क्लियर होगी बात। अब देखो x की 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस x की 3 हो जाए, तो आपको पता है माइनस के x से करूँगा, तो x की 2 को माइनस x से करूँगा तो माइनस x की 3 बन जाएगा। अब बारी बारी करना है, अब माइनस x को भी मुझे x से करना पड़ेगा, तो माइनस x को x से करूँगा तो माइनस x की स्क्वायर होगा, यहाँ तो कहीं नहीं है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया माइनस x की स्क्वायर। ठीक है, अब 1 को भी माइनस x से करना है तो माइनस का x आएगा। अब देखा आपने माइनस का x तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं, तो चलो जी हमने माइनस का x इसको भी बाहर लिख दिया। इसी तरीके से डंडा इस तरह से लगा दिया, माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये तो हमारा क्रॉस हो गया। अब ये x की 2 है बेटा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, और प्लस का x हो गया, और ये प्लस का 1 हो गया। क्लियर होगी बात, समझ में आ रही है अच्छे से। अब देखो x की 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, x की 2 से हो जाए, तो जाहिर सी बात है 1 से करूँगा, x की 2 बन जाए x की 2 हो जाएगा। ठीक है, x को 1 से करूँगा तो भी हमारा x आएगा, और 1 को 1 से करूँगा तो हमारा 1 आएगा। इस तरह से डंडा करा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा जी, 0 आ रहा है। ठीक है, तो देखो डिवीजन आपको मैंने देखो बाइनोमियल का, मोनोमियल का, ट्राइनोमियल का तीनों बता दिए मैंने। ठीक है, लेकिन यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आए, ठीक है ना, और उसको अगर हमें फैक्टराइजेशन से डिवाइड करना हो, ऐसे ना करना, तो उनको कैसे करके देखेंगे वो देखते हैं हम। अब देखो बेटा ये डिवीजन देखो आप इसको, ठीक है ना। अब आपको पता है देखो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, x+7 से इसको डिवाइड करना है, तो मैं इस तरह से डिवाइड नहीं करूंगा आपको, जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको करके दिखाया। ठीक है, अब इसको हम बाई फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। अब आपको पता है x+7 से डिवाइड करना है, तो पहले क्या करा मैंने, इसको मैंने ऊपर लिखा बेटा ऐसे करके, और अपॉन में x+7 से इसको मेरे को डिवाइड करना है। क्लियर होगी बात, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब आपको पता है कि इसको यदि हमें फैक्टराइज करना होता है तो क्या करना होता है, लास्ट के नंबर और शुरू के नंबर को देखना होता है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 35 से करोगे तो 35 आएगा, और 35 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि ताकि प्लस करने पर बीच का नंबर आए। तो आपको पता है 7 5 जब 35 होता है, तो 7x प्लस में 5x यदि मैं दोनों प्लस के लूँगा तो 12x बीच का नंबर आ जाएगा। तो इसको मैंने इस तरह से फैक्टराइज कर दिया, तो 7x प्लस में 5x प्लस में 35 और अपॉन में x प्लस में 7। ठीक है, अब ये देखो ये चार टर्म हमारी इस तरह से हो गई। अब इन दो टर्म में से कॉमन हमें ले लेना है,
एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी, तो एक्स कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस में 7। समझ में आ गया। एक्स को एक्स से करेंगे एक्स की स्क्वायर, एक्स को 7 से करेंगे तो 7x। इन दोनों में क्या आएगा, 5 और 35, 5 से कट रहा है तो 5 ही कॉमन आएगा, तो ये x प्लस में 7 हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, जो यहाँ पर होगा वही ब्रैकेट में यहाँ होना चाहिए। फैक्टराइजेशन तो आपने कर ही रखा है इससे पहले भी। तो हमारे फैक्टर क्या बन गए, देखो ये x प्लस में 5 हो गया और x प्लस में 7 और अपॉन में x प्लस में 7। x प्लस 7 से x प्लस 7 कटेगा, x प्लस 5 हमारा आंसर आ गया। देखो इस तरह से थोड़ा सा डिवाइड करके देखो आप, आराम से आ गया हमारा। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से इसको भी देखो आप, सेम वही तरीका है। ठीक है, सबसे पहले हमने इस तरह से लिख लिया इसको, +6 और अपॉन में 2x - 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे। देखो 6 6 जा 36, 36 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि बीच का नंबर आना चाहिए। तो देखो 9 चौक 36 में डायरेक्ट ही बन रहे, माइनस का 9 माइनस का 4 अगर दो लोग ले लोगे और प्लस कर दोगे तो माइनस का 13 बीच का नंबर आ जाएगा। तो हमारे दो फैक्टर बन गए। तो चलो जी इसको लिख दिया हमने, 6x की स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस में 6 अपॉन में 2x माइनस में 3। ठीक है, अब इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, एक तो x कॉमन आ सकता है और 3 कॉमन आ सकता है। तो 3 ले लिया, 3 2 जा 6 ये हो गया और 3 3 जा 9। इसमें क्या आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है। तो देखो 2x माइनस 2 2x 4x हो जाएगा और 2 3 जा 6 अपॉन में 2x माइनस में 3 आ गया। फैक्टर क्या क्या हो गया हमारे, 3x माइनस में 2 और ये हो गया 2x माइनस में 3 अपॉन में लिख दो आप 2x माइनस में 3। ये सीधा कट गया, आंसर हमारा आ गया 3x माइनस में 2। ये इसका आंसर आ गया। तो देखो इस तरह से भी जो है ना, आप थोड़ा सा फैक्टराइज करके आप समझ लो सवाल, ये इस तरह से भी हम करके देख सकते हैं, तो आसानी से करके देख सकते हो। ठीक है ना। तो बेटा डिवीजन जो है ना, मैंने आपको पोलिनोमियल की सारी बातें मैंने बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और यदि वीडियो आपको बेटा पसंद आई है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट काम जो हमेशा से कहता हूँ वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके यदि ऑल पे क्लिक कर दोगे ना, तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, यानी कि कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।